हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो बात करने वाले हैं उत्तराखंड समाचारों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, टाइम हो चुका है उत्तराखंड समाचारों को जानने के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे मैं उत्तराखंड से रिलेटेड समाचार अपलोड करते रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहली अपडेट है, उत्तराखंड में गुरुवार को भी कोई भी कोरोना मरीज नहीं मिला। 186 सैंपल की रिपोर्ट आई निगेटिव। जी हाँ दोस्तों, गुरुवार को भी यहाँ पे लगातार दूसरे दिन राज्य में कोई भी कोरोना मरीज नहीं मिला। एक अच्छी खबर है ये। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज, एम्स ऋषिकेश और प्राइवेट लैब से कुल 186 सैंपल की रिपोर्ट आई, जिसमें से किसी में भी कोरोना वायरस नहीं पाया गया। अपर सचिव स्वास्थ्य युगल किशोर पंत ने बताया कि राज्य के अलग अलग जिलों से पिछले दिनों भेजे गए सैंपलों में से गुरुवार को 186 सैंपल की रिपोर्ट मिली, जिसमें से किसी भी सैंपल में कोरोना वायरस नहीं मिला है। जी हाँ दोस्तों, अच्छी खबर है पूरे राज्य के लिए। गुरुवार को लगातार दूसरे दिन भी राज्य में कोई भी कोरोना मरीज नहीं मिला। तो बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। दोस्तों, अगली बड़ी खबर है, उत्तराखंड में जमातियों को लेकर सीमाओं पर अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे दुनिया में कोरोना फैलने के दौरान देश में तबलीगी जमात से शुरू हुई मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे उत्तराखंड में भी कई कोशिशों के बाद जमाती सामने आए हैं। अब एक और समस्या उत्तराखंड की ओर खड़ी है। आशंका है कि दूसरे राज्यों के जमाती छिपने के लिए उत्तराखंड में घुस सकते हैं। इसके चलते उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से सटे जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बीते कुछ दिनों से यूपी, दिल्ली और अन्य कुछ राज्यों से जमातियों की तलाश चल रही है। इस दौरान जमाती तो सामने नहीं आ रहे हैं, पर उनके बारे में सूचनाएं लगातार आ रही हैं। वहीं राज्य की सीमा से सटे सहारनपुर, बिजनौर, नजीबाबाद, रामपुर, मुरादाबाद सहित तमाम जिलों में जमातियों के गायब होने की बात सामने आई है। डीजी कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने कहा है कि आशंका है कि ये जमाती चोरी छुपे उत्तराखंड की सीमा में घुस सकते हैं। इसे लेकर सभी जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही उत्तराखंड से दूसरी जगह गए जमाती भी अभी सामने नहीं आए हैं। इसे लेकर भी हम सतर्क हैं। जी हाँ दोस्तों, ये अलर्ट है सभी सीमाओं पे। यहाँ पे उत्तराखंड में जमातियों को लेकर सीमाओं पर अलर्ट किया गया है। तो बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है, करोड़ों का नुकसान झेल चुके उत्तराखंड की आर्थिकी सुधारने के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अच्छी खबर है। उत्तराखंड में जो नुकसान हुआ है, आर्थिक जो नुकसान हुआ है, उसको सुधारने के लिए यहाँ पर एक समिति बनाई गई है। तो लॉकडाउन के चलते करोड़ों का नुकसान झेल चुकी राज्य सरकार ने अब आर्थिकी में सुधार के लिए कदम बढ़ा दिए हैं। इसके लिए मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडे की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय सलाहकार समिति गठित की गई है, जो लॉकडाउन के बाद आर्थिक संसाधनों और आजीविका सुधार के लिए सरकार को सुझाव सौंपेंगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के निर्देश पर मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने यह समिति गठित की है। समिति में प्रमुख सचिव मनीषा पंवार, सचिव वित्त सौजन्या, अपर सचिव भूपेश तिवारी और योगेंद्र यादव को भी शामिल किया गया है। सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से राज्य को हुए नुकसान को कम करने और उत्तराखंड की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है, जो कि यहाँ पे जो आर्थिक नुकसान हुआ है उसको लेके यहाँ पे सरकार को सुझाव सौंपेगी। तो बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। दोस्तों, अगली बड़ी खबर है, कोरोना की जंग में डटे सफाई कर्मियों का जोरदार स्वागत कर बरसाए फूल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे चंदन नगर बस्ती में मेयर सुनील उनियाल गामा, धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने गुरुवार को सफाई कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया। इसके बाद उनके ऊपर फूल बरसाए गए। साथ ही छतों से भी लोगों ने कर्मचारियों के ऊपर पुष्प वर्षा की। गामा और चमोली ने कर्मचारियों का हौसला भी बढ़ाया। जी हाँ दोस्तों, सभी को इनका स्वागत करना चाहिए। खासकर जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं, इन सभी का सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोरोना वायरस की जंग में ये अहम भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ पर ऐसे में लॉकडाउन के चलते सभी लोग घरों पर, लेकिन ये लोग अपना काम पूर्ण ईमानदारी से कर रहे हैं। तो ऐसे में इनका सम्मान होना चाहिए। ये जो है सम्मान के पूर्ण हकदार हैं। तो बात करते हैं हम अगली बड़ी खबर के बारे में। दोस्तों, अगली बड़ी खबर है, लॉकडाउन का सख्ती से कराएं पालन, अधिकारियों ने हरिद्वार जिले का दौरा कर दिए निर्देश। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कोरोना मरीज मिलने के बाद सील किए गए गांवों का गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ रमन और डीआईजी अजय रौतेला ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लॉकडाउन का पालन पूरी तरीके से कराने को कहा। हरिद्वार जिले में अब तक कोरोना पॉजिटिव के 5 मामले सामने आ चुके हैं। इसमें भगवानपुर के मानक मजरा, रुड़की के पनियाला और लक्सर के बहादुरपुर गाँव के 3 लोग शामिल हैं। इसके अलावा हरिद्वार के ज्वालापुर में भी 2 मामले सामने आए थे। यह सभी लोग जमात से जुड़े हुए हैं। जिन क्षेत्रों में मामले मिले उन क्षेत्रों को प्रशासन ने सील कर पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया था।
स्थानीय लोगों के खाने पीने की ज़रूरतों के लिए प्रशासन की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी कर उन्हें राशन आदि उपलब्ध कराया जा रहा है। गुरुवार को गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ रमन और डीआईजी अजय रौतेला ने इन क्षेत्रों में जो है दौरा किया। इसके अलावा कलियर का भी निरीक्षण किया। यहाँ करीब 500 जमाती क्वारंटीन किए गए हैं। तो यहाँ पे जो लॉकडाउन का निर्देश है, लॉकडाउन का पूर्ण तरीके से पालन कराने को कहा गया है। तो बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। दोस्तों अगली बड़ी खबर है, देहरादून को 20 के बाद भी लॉकडाउन से राहत मिलनी मुश्किल। कारण क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देहरादून जिले को 20 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन से छूट मिलनी मुश्किल है। दरअसल कोरोना के 18 मरीज सामने आने की वजह से देहरादून को रेड जोन डिस्ट्रिक्ट में शामिल किया गया है। अपर सचिव स्वास्थ्य युगल किशोर पंत ने बुधवार को बताया कि केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार 20 अप्रैल के बाद केवल उन्हीं जनपदों को लॉकडाउन से राहत मिलेगी जहां अभी तक या तो कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया है या बहुत कम केस सामने आने के बाद संक्रमण की चेन टूट चुकी है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड की बात करें तो देहरादून में सबसे अधिक 18 मामले सामने आए हैं। ऐसे में यह जिला रेड जोन कैटेगरी में है। इसके चलते देहरादून जिले को 20 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन में कोई छूट नहीं दी जाएगी। वैसे तो पूरे राज्य में ही 3 मई तक का लॉकडाउन रहेगा, लेकिन देहरादून जिले में इसे पूरी कड़ाई के साथ इसका पालन कराया जाएगा। तो यही रीज़न है कि 20 अप्रैल के बाद यहाँ पे देहरादून को छूट मिलनी मुश्किल है। तो बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। दोस्तों अगली बड़ी खबर है, कोरोना के खिलाफ जंग में मजबूत कड़ी, आशा कार्यकर्ताओं ने मांगा बीमा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कोरोना वायरस के खिलाफ चल रहे अभियान में आशाएं एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो रही है। हर वार्ड में आशा ही स्वास्थ्य टीम को दिशा दिखा रही है। इसके अलावा लोगों से समन्वय बढ़ाने में भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आशाओं की ही सामने आ रही है। इसके बावजूद केवल कुछ हजार मानदेय पर काम कर रही आशाओं के लिए फिलहाल किसी तरह की सुविधा सरकार की ओर से नहीं दी गई है। ऐसे में यहाँ पे आशाओं ने सरकार से बीमा कवर उपलब्ध करवाने की मांग की है। आशा संगठन से जुड़ी रिंकी जोशी, रेणु बाला आदि ने कहा है कि वह रोजाना काम कर रही है। डॉक्टरों और बाकी स्वास्थ्य कर्मियों को सरकारी सुविधा उपलब्ध है, पर आशाओं के लिए सरकार ने अब तक कोई सुविधा नहीं दी है। यदि कोई आशा इस वायरस की चपेट में आ जाए तो उसके परिवार को सामाजिक सुरक्षा तक उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में जो है आशाओं को लॉकडाउन के बीच आने जाने में भी परेशानी हो रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और सरकार को आशाओं के लिए कोई ठोस कदम व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये यहाँ पर मांग की गई है, बीमा कवर उपलब्ध कराने की मांग की गई है। तो बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। दोस्तों अगली बड़ी खबर है, 26 अप्रैल को खुलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट, मंदिर और घाट होंगे सैनिटाइज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे गंगोत्री धाम के कपाट 26 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पर्व पर खुल रहे हैं। कपाट खुलने से पहले मुखबा गांव से गंगोत्री धाम तक निकलने वाली गंगा डोली यात्रा में इस बार कोरोना के खतरे को देखते हुए यहाँ पे आर्मी बैंड धुन नहीं सुनाई देगी। मंदिर समिति मंदिर परिसर स्नान घाटों को भी नियमित सैनिटाइज करने की तैयारी चल रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बड़ी खबर है, 26 अप्रैल को खुलेंगे यहाँ पे गंगोत्री धाम के कपाट और साथ में मंदिर समिति परिसर मंदिर परिसर स्नान घाटों को नियमित रूप से सैनिटाइज करने की तैयारी की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हर साल देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन इस बार कोरोना संकट को देखते हुए सीमित मात्रा में ही लोग यहाँ पे आएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे 26 अप्रैल को। तो बात करते हैं हम अगली बड़ी खबर के बारे में। अगली बड़ी खबर है, कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए 18 टैंकरों से हाईवे हुआ सैनिटाइज। जाने कहां से कहां तक किया सैनिटाइज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कोरोना संक्रमण को देखते हुए नगर निगम ने गुरुवार को 18 टैंकरों की मदद से नैनीताल हाईवे को काठगोदाम से लेकर मंगल पड़ाव तक सैनिटाइज किया। इस दौरान मेयर के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम व अन्य अधिकारी हर टीम के साथ अलग अलग मुआयना करते रहे। मेयर डॉक्टर जोगेंद्र रौतेला ने बताया कि कोरोना संक्रमण के दौर में नगर को संक्रमण मुक्त करने के लिए लगातार अभियान चल रहा है। तो ये थी कुछ यहाँ पे 16 अप्रैल की लेटेस्ट अपडेट, कुछ महत्वपूर्ण खबरें। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपके इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, कोई आपके सुझाव हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकती हो। ठीक है, मैं मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।